नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आरजेवी सिंह पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका रिवीजन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जितना हो सके ना उतना मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस कीजिए और जितना हो सके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। यही आपको क्या है सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। देखो आपने पोइम्स पढ़ ली हैं। अगर किसी ने पोइम्स नहीं पढ़ी हैं, वो लास्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी इस चैनल पे 2 वीडियो हैं जिसमें पोइट्री का कंप्लीट रिवीजन करा रखा है विद इन 1 और 2 आवर्स। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियोज़ जाके देख सकते हो। और दूसरा, पोइट्री तो हमने पढ़ ली, अब उसकी क्या है ईयर और कलेक्शन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत है। इसके लिए मैं एक ट्रिक के साथ में आपको ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपनी पोएम है वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यानी सोनेट नंबर 30 है। किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। अभी कब आया था? 1609 में आया था। वैसे तो आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो देखो ऐसे याद करो इसको। कौन सा है ये? सोनेट नंबर 30। 0 का 0 इधर लिख दो, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 9। सोनेट नंबर 30, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 और ये 0। ठीक है। कलेक्शन कौन सा था? शेक्सपियर सोनेट था। फॉर्म कैसी है? सोनेट फॉर्म है। और देखो इसकी थीम क्या है? मेमोरी, ग्रीफ, लव एंड द कंसोलेशन ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है अपना ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। किसका है ये? जॉन मिल्टन का वर्क है। इसकी एज कितनी हो चुकी है? 23। अब देखो इसका कलेक्शन का ईयर याद कैसे करोगे? 23 का डबल करो, कितना होता है? 23 + 23 46। अब देखो जब भी आप किसी से एज पूछते हो ना, कभी भी कोई अपनी एक्चुअल एज बताता है? नहीं बताता ना, 1 साल कम करके बताते हैं अधिकतर लोग। तो कितनी है इसकी एज? 1645। देखो 23 का डबल करो, 23 + 23 कितना हुआ? 46। 1 साल कम करके बताइए इसने, कितनी? 45। कलेक्शन कौन सा है? पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ठीक है, इसकी पोएम्स हैं, इसके सोनेट्स हैं। मिल्टन एक पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया, यानी ऑक्टेव देन सेस्टेट। और जो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं उनमें क्या होता है? 3 क्वार्टरेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। अब इसकी जो थीम है वो क्या है? टाइम, यूथ, रिलीजियस डिवोशन एंड ट्रस्टिंग गॉड एंड डिवाइन प्लान। देखो ये आप एक बार मैं थीम्स रीड कर दूंगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको इनके वर्क्स, जो कलेक्शन ईयर है और कलेक्शन को याद करवाना है। दूसरा है द राइजिंग सन। अब देखो राइजिंग सन किसका वर्क है? जॉन डन का। अब इसका कलेक्शन ईयर कैसे याद करोगे? सूरज कितने बजे उगता है? 4 बजे उगता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? नहीं, सूरज 3 बजे उगता है। एक तो सूरज किसका उग रहा है? पॉइंट का उग रहा है, दूसरा उस बिलव्ड का उग रहा है, यानी दोनों का सूरज कितने बजे उगता है? 3 बजे। तो हो गया यार, सूरज कितने बजे उगता है? 3 बजे। सूरज कितने बजे? 3 बजे। सूरज यानी सन कितने बजे? 3 बजे। और सन क्या कर रहा है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है। आई होप ये कैसी मेटाफिजिकल पोएम है और इसकी थीम क्या है? द पावर ऑफ लव, इंडिविजुअलिज्म एंड द मॉकरी ऑफ द वर्ल्डली ड्यूटीज़। अब देखो सेंट सिसिलिया डे, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे किसका है? जॉन ड्राइडन का है। अब इसका ईयर याद करने की ट्रिक क्या है? 1687। अब देखो इसको कैसे रीड करोगे? सेंट को रीड करो सत्या। ठीक है, बोलो इसको सत्या, इसको बोलो सी। तो ये क्या हो गया? सत्यासी। 1687। ठीक है, याद हुआ। फर्स्ट परफॉर्म पब्लिश्ड एज अ ब्रॉड साइड। इसको क्या है? पब्लिश यानी एक परफॉर्म किया गया था इस तरीके से। ये क्या है? एक ओड है। ओड का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। द डिवाइन पावर ऑफ म्यूजिक, कॉस्मिक हारमोनी एंड ऑर्डर। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं द सॉलिटरी रीपर। अब देखो ये सॉलिटरी रीपर में क्या होता है? एक किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब देखो ये जो लड़की होती है ना, गाना गा रही होती है। अब गाने में कितनी सरगम होती हैं? 7 होती हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो 1807। ठीक है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इसका कलेक्शन है, यानी वो इतना अच्छा गाना गाती है कि उसका जो पोएम है ना, जो गाना है ना, वो एक कलेक्शन में तो आता ही नहीं है, उसके लिए 2 कलेक्शन निकालने पड़ते हैं। एक लिरिकल बैलेड है, नेचर, द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन सॉरो, मेमोरी एंड द ट्रांसीडेंस ऑफ सॉन्ग। अब देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसका है? जॉन कीट्स का है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम क्या बोलते हैं? यार इसमें ना सिर्फ 18-19 का फ़र्क है। कितने का? 18-19 का। लेकिन ये ना, ये चीज़ इतनी सुंदर है कि हम बोल रहे हैं नहीं भाई, इसको 18-19 तो नहीं,
एंड में ये जो जॉन कीट्स है ना वो क्या बोल देता है कि 18-19 का नहीं 21 का है। एंड में क्या बोलता है वो 18-19 नहीं 18-18 का ही फ़र्क है, यानी दोनों क्या है इक्वल मान लिया उसने। तो कलेक्शन कब आया 1818 में, और किस में क्या था एंडेमियन, इनका जो कलेक्शन था उसमें। नैरेटिव वर्ड्स हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है, एक्सटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी, एस्केपिज्म एंड इमोशनल हीलिंग। अब देखो द लास्ट राइड टुगेदर, ये किसका है रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब देखो लास्ट राइड किसके साथ कर रहा है, एक मैन है और एक वुमेन है, तो इसका मतलब कलेक्शन का नाम क्या हो गया मैन एंड वीमेन। अब इसका कलेक्शन कब आया, जब ये लास्ट राइड कर लेते हैं दोनों तो ये अपनी बिलव से पूछता है कि ठीक है तुम इस राइड को कितनी रेटिंग दोगी, तो बोलती है मैंने तो तुम्हें रिजेक्ट किया है तो मैं तुम्हें 5 ही रेटिंग दूंगी। तो फिर इसको भी गुस्सा आ जाती है, बोलता है ठीक है मैं भी 5 ही रेटिंग दूंगा। तो कितनी रेटिंग देते हैं 5 रेटिंग देते हैं लास्ट राइड की। कौन है मैन और वीमेन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और 1855। अब देखो यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है और ये 2 वॉल्यूम्स में आता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। अब इसका 1842 ये आप जैसे तैसे करके याद कर लेना। ऐसे देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये यूलिसिस है, इसको कहाँ शिप में एडवेंचर के लिए जाना है, मान के चलो ये इसका शिप में। और देखो जब शिप में लोग जाते हैं एडवेंचर पे तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंपास की। कंपास में कितनी डायरेक्शन होती हैं 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपने देखा होगा। ये तो कंपास की 4 डायरेक्शन हो गई। फिर उसमें डायल कितने होते हैं, 2 डायल होते हैं, जो कि एक तो नॉर्थ को इंडिकेट करता है एक साउथ को इंडिकेट करता है। तो कंपास लेके जा रहा है कौन, यूलिसिस, और उस कितनी डायरेक्शन है उसकी में 4 डायरेक्शन है और 2 क्या है उसमें डिंडल है, ठीक है। तो पोएम्स 2 वॉल्यूम्स। अब देखो नेक्स्ट है अपना द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ये किसका टी.एस. इलियट का है। पोइट्री मैगजीन लेटर इन प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये क्या एक मॉडर्न ड्रामेटिक मोनोलॉग है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसकी थीम आप रीड कर सकते हो। देखो ये क्या है प्रूफ्रॉग 15, प्रूफ्रॉग 15। देखो फ्रॉक होती है ना, कितने साल की लड़की पहनती है, 15 साल की लड़की पहनती है। तो पी से 15, फ्रॉक कौन पहनती है, लड़की पहनती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर है कीपिंग क्वाइट, किसका है, पैब्लो नेरूडा का। पैब्लो नेरूडा बोलता है कीप क्वाइट, एकदम क्वाइट हो जाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है एक्स्ट्रा, क्योंकि तुमने क्या 50 साल तो अपनी बोलने में निकाल दी, अब कितनी बची है 50 साल, तुम क्या है शांत रह लो चुपचाप। तो कब आया इनका ये वर्क, 1950 में लिखा गया था, लेकिन इनका इंग्लिश में कब ट्रांसलेट होता है 74 में। क्या बोलते हैं कीप क्वाइट, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, तो एक्स्ट्रा वगैरह इनका जो वर्क है कलेक्शन है उसका नाम हो गया। और क्यों नहीं बोलना है ज़्यादा, क्योंकि 50 साल तुमने बोलने में ही निकाल दी। अब देखो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निज़म एज़ेकिएल का है। तो जो ये बिच्छू होता है इसके देखो कितने पैर हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे मान लो इसकी जो टेल है इसको 1 2 3 4 5 ऐसे इमेज याद कर लो, कुछ भी याद करो। तो जो स्कॉर्पियन होता है ना वो कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे काटता है, उसके पैर में काटता है। पैर में कितनी 5 उंगलियों को खा जाता है वो उसकी, ठीक है। और एक क्या होता है उसमें थंब भी होता है, इस तरीके से याद कर लो 65। तो एग्जैक्ट कहाँ पे वो बाइट करता है, पाँव पे, पाँव पैर 5 से मतलब प से 5, इस तरीके से याद करो। नेक्स्ट है माई मदर एट 66, तो उसकी मदर कितने की होगी 66, इसको उल्टा कर दो, 66 को उल्टा करोगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन का नाम क्या है, इंडियन लव पोएम्स और जनरल एंथोलॉजीज। नेक्स्ट है द बस, किसका है, अरुण कोलातकर का है। वो कहाँ जा रहे हैं, जेजुरी। और अब देखो द बस ये किसका है, अरुण कोलातकर का है। ये कहाँ के लिए यात्रा करते हैं, जेजुरी के लिए यात्रा करते हैं। वैसे तो ये आपको याद हो गया होगा, लेकिन देखो जैसे माई मदर एट 66, मदर कितनी की 66 साल की हो गई, 66 साल की, तो कितने साल बाद, 10 साल बाद, याद करो 76, 66 में 10 ऐड करो 76। तो जो मदर है किससे यात्रा कर रही है, बस से कर रही है, कब, 1976 जेजुरी। इस तरीके से याद करो, कैसे भी याद करना है वैसे में याद होना चाहिए और एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए। अब पिलग्रिम ऑफ नाइट किसका वर्क है, श्री औरोबिंदो का है। 1941 में इन्होंने अपना वर्क लिखा और 1948 में इनका ये पब्लिश होता है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज एंड सोनेट, अब देखोगे ना एग्जाम में आपको एकदम याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर कैजुरना ट्री, ये किसका, तोरू दत्त का, ये अच्छे से याद होगा। 1882 एंशियन बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान।
ठीक है, तो देखो एक बार इसको मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखो सोनेट नंबर 30 कब आया ये? 30 को इस 0 का 0 लिख दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 1609। अब ये जो पॉइंट है ऑन हिज 23rd बर्थडे, कितने साल का हो गया? 23rd का डबल करो 46। और है ना जो क्या जो एज होती है उसको क्या बताते हैं? एक साल हमेशा कम ही बताते हैं कि भाई इतनी तो नहीं है, कितनी है? 45 हो गई, 1645। ये जो जॉन डन है उसने द सन राइजिंग लिखा। सूरज कितने बजे उगता है? ये जो लवर्स है इनका सूरज कितने बजे उग रहा है? 3 बजे। तो दोनों का, एक का 3 बजे, दूसरे का भी 3 बजे। 1633। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स मेटाफिजिकल पोएम। अब ये सेंट सिसिलिया का इनका वर्क कब आया? देखो सेंट को पढ़ो सत्या सी 1687। ठीक है, और इसको क्या परफॉर्म किया गया था? पहले एक ओड है। फिर है सॉलिटरी रीपर। अब ये सॉलिटरी रीपर वो जो लड़की होती है क्या कर रही होती है? गाना गा रही होती है। अब जो गाना होता है उसमें कितनी सरगम होती हैं? 7 सरगम होती हैं। कौन सी? सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो 7, 1807। तो उसका गाना इतना अच्छा होता है कि वो एक वॉल्यूम में तो आता ही नहीं है उसकी। तो सोचो वो इतना अच्छा गाना गा रही होती है कि जो वैल्यू होती है ना वो पूरी भर जाती है। तो सोचो एक किताब में तो कैसे आ जाएगा उसका इतना अच्छा गाना। अब ब्यूटी वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें बोलते हैं 18-19 का फ़र्क है। नहीं, यहाँ पॉइंट बोलता है, जॉन मिल्टन बोलते हैं कि नहीं भाई देखो वो चीज़ इतनी सुंदर है कि उसमें 18-19 का फ़र्क हम नहीं बता सकते, वो कैसी है? 18-18 ही है। ठीक है, एंड में क्या बोल देते हैं वो कि कैसी है ये? 18-18। अब लास्ट राइड टुगेदर उसकी रेटिंग कितनी देती है? जो मैन होता है वो रेटिंग देता है 5, विमेन कितना देती है? 5। यूलिसिस क्या लेके चलता है? कंपास लेके चलता है। कंपास में कितनी डायरेक्शन होती है? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इसमें निडल कितनी होती हैं? 2 निडल होती हैं, एक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और एक साउथ को रिप्रेजेंट करती है। 42, यानी 4 तो क्या हो गए? डायरेक्शन, और 2 क्या हो गई इसमें? निडल। पोएम्स कितना? 2 वॉल्यूम। अब देखो लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक को याद करो। फ्रॉक कौन पहनती है? 15 साल की लड़की पहनती है, तो 1915। कीपिंग क्वाइट ए से बोल रहा है। जो पैब्लो नेरूडा है वो बोलते हैं कीप क्वाइट, एक्स्ट्रा नहीं बोलने का। तो वर्क का नाम क्या है? एक्स्ट्रा वेगेरिया। ठीक है, और कब आता है इनका? 1950 में। बोलते हैं कि ठीक है 50 साल तुम बहुत बोल चुके हो, अब चुप हो जाओ, 50 साल एकदम शांत रहो। अब जो स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है ना, किसकी है? निज़िम अज़ीज़ेल की। तो जो ये जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, वो एग्जैक्ट कहाँ पे काटता है? पैर में काटता है। पैर में कितनी उंगलियों पर काट देता है? 5 उंगलियों पर काट देता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि 5 से पहले 5 के बाद में 6। कमला दास की जो मदर है वो कितने की होगी? 66 की। वर्क कितने में आया इनका? 6 को उल्टा कर दो 99। बस जेजूरी के लिए जा रही है 1976, इसको आप याद करना। ठीक है, फिर पिलग्रिम ऑफ नाइट श्री अरबिंदो 1941 में लिखते हैं, 1948 में पब्लिश होती है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज ऑफ एंड सोनेट्स। और कैजुरोना ट्री, ये आपको अच्छे से याद होगा, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे इसको। तोरू दत्त का है, 1882 में लिखा गया था। एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। आई होप ये इस वीडियो को आप देखो 13 मिनट की वीडियो हुई है। इस वीडियो को आप भले ही 1.5x या 2x की स्पीड में भी सुन लेना, 2 से 3 बार सुन लेना। मैं इतना श्योर होकर कह सकती हूँ कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इसमें, या तो वो कलेक्शन का नाम पूछेगा या फिर ईयर पूछेगा। और अगर आपने वीडियो देख ली ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो एग्जैक्ट सही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। एक बार इनकी थीम्स को भी एक बार ब्रीफ में रीड कर लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी। ठीक है, इस ऐप के ऊपर लिटरेचर के जो पोर्शन है 2nd ग्रेड में, उसके पूरे नोट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको उसमें टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, आप वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। और रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे ये जो चैनल है RJV सिंह, यहाँ से आप क्या है रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास में ऑलमोस्ट 20 डेज़, 20 to 25 डेज़ मान लेते हैं। अगर आप एक दिन भी देते हैं ना एक चीज़ को रिवीजन के लिए, तो भी आपका अच्छे से हो सकता है। साथ में साथ क्या है, आपको रिवीजन करना और टेस्ट देना है। यही आपकी लास्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।